कुकू की जादुई खूबसूरत आंखें बोलती थी। वो मेरे मन की बात पढ़ लिया करता था। वो मेरे बच्चा ही नहीं था, वो मेरा गुरु भी था। सच कहूँ तो कुकू से ही मैंने बिना मतलब के प्यार और सेवा करना सीखा। जानवरों को समझना सीखा, खामोशियों को पढ़ना सीखा, हर हालात में खुश रहना सीखा। कुकू ने मेरे कर्म, मेरी ज़िंदगी ही सुधार दी। मैं हमेशा उसका एहसानमंद रहूँगा। कुकू वॉज माई सोलमेट। वैसे तो मैं कुकू को कई नामों से बुलाता था, जैसे कुकू, मोटू, कालू, कुका, कुकला, कुकलू, टुकलू, मुकलू, पर कुकू नाम सबसे प्यारा था। मैंने कुकू को पहली बार 2015 में चंडीगढ़ में देखा था। तब मेरा जानवरों से कोई लगाव नहीं था। वो हमारी सोसाइटी की सीढ़ियों पर बैठा हुआ था, पतला सा, कमज़ोर सा, पीठ के बाल झड़े हुए थे। जब मैंने सीढ़ियों से उतरते हुए उसे देखा तो मुझे डर लगा। तब क्या मालूम था कि एक दिन इसके चले जाने के बाद ज़िंदगी से, अपने खाली घर से डर लगने लगेगा। कुकू की खराब हालत देखकर पहली बार किसी बेज़ुबान जानवर के लिए मेरा दिल धड़का। मेरे कुछ रिलेटिव्स एनिमल लवर्स हैं, उन्होंने मुझे गाइड किया कि इसकी कंडीशन कैसे इम्प्रूव करें। बस फिर क्या था, ये तो बस कुकू के कभी ना ख़त्म होने वाले जादू की शुरुआत थी। एक दिन वो थोड़ा बीमार हुआ तो पीएफए वाले उसे अपने खुड्डा लाहौरा वाले शेल्टर पर ले गए। पता नहीं कौन सी फ़िक्र की डोर मुझे कुकू की तरफ खींच रही थी कि मैं मनी माजरा से पीएफए उसे ढूंढने गया। वहाँ के स्टाफ ने कहा कि वो तो मर गया, पर मेरा दिल नहीं माना। मैं उसे पागलों की तरह ढूंढने लगा और कुकू मिल गया। उसी दिन मैं समझ गया था कि ये कोई रूहानी रिश्ता है। मैं उसे सोसाइटी में वापस ले आया। हमारे सिवा भी कुछ लोग कुकू को खाना डालते थे, पर कुछ बदनसीब लोग उसे पसंद नहीं करते थे। कारण तो भगवान ही जाने। लोगों से आए दिन कुकू को लेकर लड़ाइयाँ होती थी, पर कुकू के लिए हमने सारी सोसाइटी से बिगाड़ ली। उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। एक दिन फिर से कुकू की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। लीवर, किडनी का इशू था और थायराइड भी था। हमें लगा कि बचेगा नहीं। वेट नरेंद्र ने कहा, एक लास्ट ट्राई करते हैं, और कुकू फिर से बच गया। उसके बाद थोड़े दिन एक शेल्टर पे रहा, जहां हम उसे देखने जाते थे। वापस आने पर भी कुकू को 1-2 महीने मेडिसिन और एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत थी। मेरे एक दोस्त आकाश ने कहा था कि अगर इतना प्यार करता है कुकू से तो घर के अंदर क्यों नहीं रखता। मैंने सोचा बात तो सही है। अब हम कुकू का ध्यान भी रखने लगे और रात में उसे घर के अंदर चुपचाप रखने लगे। कुकू की तबीयत तो ठीक हो गई, पर लोगों के साथ लड़ाई कम नहीं हुई। माँ और मैंने सोचा घर ही बदल लेते हैं। पुराने घर से बस 300 मीटर दूर एक नया घर लिया, और कारण था कुकू। ये अक्टूबर 2019 की बात है। हमें लगा कुकू हमारे साथ आ जाएगा, पर वो पुराने घर के आगे ही बैठा रहा। खाना डालने तो हम जाते थे और कुछ लोग भी उसका ध्यान रखते थे, पर मन में डर था कि उसे कहीं कुछ हो ना जाए। इसीलिए मैं कुकू को नए घर में लाने की नाकाम कोशिशें करता रहा। फिर 2020 में लॉकडाउन लगने पर मैं कुकू को किसी तरह ले आया। तब लगा कि नया घर लेने का मकसद पूरा हुआ। कुकू को पट्टा डालने की आदत नहीं थी, और ना ही हमने डाला। उसका जब मन करता घूमने चला जाता और अपने आप ही वापस आ जाता। कुकू ड्राइंग रूम में ही बैठना पसंद करता था। हमारा एयर कंडीशनर चले न चले, कुकू के रूम का ज़रूर चलता था। हमें सर्दी लगे सो लगे, पर रात रात भर उसको कंबल ज़रूर ओढ़ना। सही मायने में तो घर का मालिक तो कुकू ही था। हम तो
उसके नौकर थे जो खुश होकर उसकी सेवा करते थे। जब से कुकू मेरी ज़िंदगी में आया, मैं तो आउट ऑफ स्टेशन घूमने भी नहीं गया, ना ही मन किया। घर की रौनक था कुकू। उसकी खामोशी में वो बात थी, उसके घर पे होने से वो तसल्ली थी जो और किसी के होने से नहीं हो सकती। कुकू के तो खुर्राटे भी डिस्टर्ब नहीं करते थे। उसकी कोई बात बुरी ही नहीं लगती थी, इतना प्यारा था वो। उसके होने से किसी की कमी ही नहीं लगती थी। माँ घर से बाहर जाए तो गार्ड की तरह बाहर तक छोड़ने ज़रूर जाता था। जानवरों की सेवा से जुड़े होने के कारण मैं कुकू को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाता था। इस बात का मलाल ज़रूर रहेगा मुझे, पर दुनिया भर की खुशी उस पर कुर्बान थी। भगवान को खाना भोग लगाने के बाद पहला निवाला हमेशा कुकू के नाम होता था। एक दिन घर के मंदिर में भोग के लिए मीठे गुलगुले रखे थे। अचानक थोड़ी देर बाद देखा तो वो गायब हो गए थे। हमें लगा कि भगवान ने खा लिए। बाद में पता चला कि ये तो कुकू ने खा लिए। सच कहूँ तो था तो कुकू भगवान का ही कोई रूप, कोई संत। ना किसी पे भौंकना, ना किसी को कोई तकलीफ़ देनी। जो दिया खा लिया, जो दिया पी लिया। कुकू के जीने का जज्बा और हिम्मत कमाल की थी। लगभग 12 साल का था। मैं भगवान से अक्सर कहता था कि कुकू को ठीक रखना, चाहे मेरी उम्र उसे दे देना या मुझे कुकू से पहले अपने पास बुला लेना। मैं हर 6 महीने बाद उसका ब्लड टेस्ट करवाता था ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो वक्त रहते ठीक हो जाए। सितंबर 2023 की ब्लड रिपोर्ट भी ठीक थी, पर बेरहम तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। नवंबर 1 को कुकू रोज़ की तरह दोपहर का खाना खाने के बाद नीचे गया और जब वापस आया तो तबीयत ख़राब होने लगी। 12 घंटे के अंदर 6-7 उल्टियाँ कर दी। ऐसा लगा कि कुछ गलत खा लिया। लोगों से मेरी विनती है कि सड़क पर कचरा ना फेंकें। अगर कोई बेज़ुबान जानवर कुछ हानिकारक खा ले तो ये खतरनाक हो सकता है। घर पर ही वेट को बुलाकर ट्रीटमेंट शुरू किया, क्योंकि कुकू ट्रैवल करने पर काफ़ी घबरा जाता था। थैंक्स टू गरिमा फॉर हिज ट्रीटमेंट। किडनी लीवर की रिपोर्ट बहुत ज़्यादा ख़राब आई। मुझे लगा पहले की तरह बच जाएगा, पर ना ही कुकू ने कुछ ठीक से खाया और ना ही उसकी हालत में कोई सुधार आया। और फिर नवंबर 6 को वो कभी ना भूलने वाला दिन आया। कुकू की इतनी ख़राब रिपोर्ट होने के बावजूद भी वो चल रहा था। उसकी हिम्मत देखकर सब हैरान थे। मैंने अपनी रुद्राक्ष की माला कुकू के गले में डाल दी। विष्णु सहस्त्र नाम और ओम नमः शिवाय का जाप लगातार घर पर चल रहा था। कुकू दर्द में था। उसे पता था कि मैं उसके बिना पागल हो जाऊंगा। वो जाना चाहता था, पर मेरी हाँ सुनने के बाद अपने बच्चे को तड़पता हुआ मैं देख ना सका और कुकू को कहा कि तू चला जा, मैं तुझे अब नहीं रोकूंगा। कुकू ने जाने से पहले मेरे और माँ के हाथ से गंगा जल पिया। मेरी आंखों के सामने मेरी खुशी हमेशा हमेशा के लिए चली गई। इससे बड़ा दुख हो ही नहीं सकता। गीता में कृष्ण जी कहते हैं कि आपका आखिरी वक्त में जहाँ मन होता है आप वहीं जाते हो, आपकी वहीं गति होती है। तो इस हिसाब से तो कुकू भगवान के ही पास गया है। वो किसी महान संत की तरह गया, अपनी मर्जी से। मैंने कुकू को आईटी पार्क में बरी किया ताकि मैं रोज़ उसे देख सकूं। कुकू कोई दिव्य शक्ति का रूप था। मुझे इस बात का सुकून है कि मैं उसकी इस संसार में आने जाने के चक्र से मुक्ति करवाने में सफ़र रहा। कुकू की आत्मा को पाकर तो भगवान भी धन्य हो जाएगा। कुकू का ऐसा अचानक चले जाना कोई 2-4 दिन का दुख नहीं जो थम जाएगा। ये कभी ना ख़त्म होने वाला सदमा है।
ज़ख्म है जो वक्त भी नहीं भर सकता। वो मेरे दिल का टुकड़ा नहीं, पूरा का पूरा दिल था। कहते हैं भगवान सब जीवों में बसे हुए हैं, ये तो पता नहीं, पर कुकू मुझे हर बेज़ुबान जानवर में ज़रूर दिखता है। मेरा सब कुछ ले लो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे कुकू को कहीं से वापस ले आओ। बड़ी नेक रूहें होती हैं बेज़ुबान जानवर। अगर आप उन्हें प्यार कर सकें तो ठीक, वरना उन्हें परेशान ना करें। उन्हें परेशान करना मतलब साक्षात भगवान को परेशान करना। पता नहीं कब, कहाँ और कैसे, पर एक दिन कुक्कू से ज़िंदगी के बाद इस दुनिया के पार ज़रूर मिलूँगा। इस बात का यकीन है मुझे। आई लव यू कुक्कू।